जैसे कि आपने अभी बताया ट्रेड के बारे में बताया, तो मुझे पता है ये जो ट्रेड है 2019 को ही बंद किया गया था, जब इंडिया में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया था। ये तो आपको पता ही है। तो आपसे मेरा सवाल ये है, जब 2017 में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था वो लगभग 2 बिलियन का था। तो वहां से सुनने को मिलता है पाकिस्तान से, मैं रोज वीडियो देखता हूँ, आपका भी दिखता हूँ और दूसरे लोग जो यूट्यूबर है पाकिस्तानी उन लोगों का देखता हूँ, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ होना चाहिए। तो मेरा सवाल आपसे है, अगर ट्रेड होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और दूसरा ये है ट्रेड किसने बंद किया। ये आपके सवाल में दोनों जवाब है। आपने खुद ही बताया कि जब 370 का हुआ था तब पाकिस्तान ने बंद किया था। ये एक सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। और ठीक है। दूसरा कि ट्रेड जो है वो उस वक्त नहीं होगा जब तक हालात हमारे दोनों के मुल्कों के नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक ट्रेड नहीं होगा। पहले तो हालात देखिए। अब आप ये कह रहे हैं कि एक दो बंदों की आपस में बातचीत बंद है, उनकी सुलह ही नहीं है। पहले तो सुलह होनी चाहिए ना। सुलह होगी तो अगला काम तो तब होगा ना। फिर अभी तो दोनों आपस में नाराज बैठे हैं। इंडिया अपनी तरफ से नाराज है, पाकिस्तान अपनी तरफ से नाराज है। 370 का निफाज हुआ, उसके बाद में इंडिया ने पाकिस्तान से कोई रब्ता नहीं किया, ना पाकिस्तान ने इंडिया से कोई रब्ता किया। ये जो आर्टिकल 370 है ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है, और ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्पोररी प्रोविजन था जो किसी भी वक्त हटाया जा सकता। उससे को पाकिस्तान को कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो स्टेट बंद करके। और एक बात सर, इसमें आपको पता ही होगा चाइना के साथ भी हमारा कुछ अच्छा नहीं चला, फिर भी हम लोग उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तुरंत ट्रेड बंद कर दिया। ये कोई आपको लगता है ये कोई मेच्योर एक्टिविटी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नहीं खत्म होना चाहिए था इसको। कंटिन्यू करना चाहिए था। ट्रेड होनी चाहिए अपनी जगह पे। मसले मसाइल तो हल होते रहते हैं टेबल पे बैठ के। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने यहाँ पर गलती की है। उन्हें इंडिया के साथ अपनी बातचीत को जारी रखना चाहिए था। करंट सिनेरियो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है पाकिस्तान में, उसे देख के आपको फ्यूचर क्या नजर आता है, फ्यूचर क्या दिखता है। फ्यूचर देखिए, जब तक ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में ये नहीं बैठेंगे एक टेबल पे, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये कुछ मेच्योरिटी अपनी नहीं शो करेंगे, जितने भी जो हमारे लीडरान हैं, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो, तब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे। फॉरेन आप देखें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही मुल्क के अंदर। सारे जो मुल्क हैं, जो चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये देख रहे हैं कि तो आपके मुल्क के अंदर बन के आ रहा है, तो वो कभी भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो फॉरेन हमारी रेमिटेंस आती थी हमारे पाकिस्तानी की, वो भी रुक गई है। तो ये जब तक पता नहीं चलेगा। अब जो हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले कर रही है, पार्लियामेंट अपने फैसले कर रही है, सदर साहब जो है वो जो कोई बिल पास होता है उसके ऊपर साइन नहीं करते। तो एक अजीब सी कश्मकश है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। जब तक ये सारे अदारे अपने हदूद के अंदर रहकर अपने काम को सर अंजाम नहीं देंगे, अपोजिशन और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, सदर, ये सारे अब खींचातानी में लगे हुए, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। और अजीब ही यहाँ पर सूरत हाल है। जब तक ये स्टेबल नहीं होगी सारी चीजें, तब तक पाकिस्तान की जो सूरत हाल वो बेहतर नहीं होगी। तो स्टेबल कैसे होगा सर। स्टेबल तो मैंने आपको पहले, जब तक ये खुद मेच्योरिटी नहीं अपनी शो करेंगे तब तक स्टेबल नहीं होगा। सर मैं क्या पूछ रहा था कि जो इलेक्शन है अभी जो पोस्टपेड हुआ है, वो इलेक्शन को ऐसे पोस्टपेड क्यों कर दिया गया। इलेक्शन होता तो शायद पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आ जाता ना। इलेक्शन होने के लिए पैसों की जरूरत है। पाकिस्तान के पास अभी इतने सर पैसे आपकी नहीं आवाज है। अगली सवाल है वो कश्मीर से बेस है। जो आपके पास एक कश्मीर है जिसको आप क्या कहते हो आजाद कश्मीर, उसके ऊपर एक सवाल है मेरा। जी जी। सबको पता है कि इंडिया का जो कश्मीर है उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहा है, एफडीआई भी आ रहा है, एफडीआई भी आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, अभी इमारत का है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, रेलवे, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कश्मीर में ऐसा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या क्या काम चल रहा है, कोई एग्जाम्पल पाकिस्तानी कश्मीर आपका में क्या। हाँ हाँ, आपका जो ये पाकिस्तानी पाकिस्तान कश्मीर में का। पाकिस्तानी कश्मीर में इस वक्त आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर वही काम हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जैसे यहाँ पर इमरान खान और नवाज शरीफ लड़ रहे हैं, वहाँ पर भी जो वहाँ की जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस लगाकर उन्हें डिसमिस कर दिया। शायद आपके इल्म में होगा।
उन्हें बरतरफ कर दिया और फिर 2-3 दिन वहाँ पर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। तो फिर अब वहाँ पर क्या हुआ कि सारी जमातों ने मिलकर एक नए जो है प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया है। तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पर कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, वहाँ पर भी कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। तो पाकिस्तान देखे ना, काम वहाँ पर होता है जहाँ पर पैसा हो। आपकी जेब में अगर पैसा है ना भाई, तो आप अपने घर का अगर आपने मरम्मत करवानी है, कोई रेनोवेट करनी है चीज़, कोई फर्नीचर खरीदना है, कोई बच्चों को चीज़ें शॉपिंग करवानी है, तो आपकी अगर पॉकेट में पैसा होगा तो करेंगे ना आप। तो इस वक्त पाकिस्तान की अपनी पॉकेट में पैसा कोई नहीं है। पाकिस्तान अपने जो 4 सूबे हैं उनके ऊपर नहीं खर्च पा रहा, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर क्या खर्चना है? सीधी सी बात है, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के काम बिल्कुल रुके पड़े हैं। ना कोई सड़कें बन रही हैं, ना कोई नए स्कूल बन रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कोई ब्रिज बन रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जैसे आपने बोला कि इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, उस तरह इंडियन जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है। तो इधर ना तो पाकिस्तान के अंदर कुछ डेवलपमेंट हो रही है, ना ही जो पाकिस्तानी कश्मीर है वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो सारे काम यहाँ पर रुके पड़े हैं। जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के सियासतदान भी आपस में लड़ रहे हैं। ये जो नाम है सर, आजाद कश्मीर, हम्म। तो मैं, अगर ये आजाद कश्मीर है तो आपके पास किसे है? का अच्छा सवाल है। ये देखें कि हम ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो बोलते हैं ना सारे, मकबूजा का मतलब होता है कि जिस पर कब्जा किया हो। तो हमारे यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि जो कश्मीर है, जो इंडिया के पास है, वो इंडिया ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, तो वो मकबूजा कश्मीर हो गया। और जो पाकिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान ने इंडिया से आज़ाद करवाया हुआ है, इसलिए उसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें, हमारी जो आप किताबें जैसे बोलते हैं उनके ऊपर भी यही चीज़ें लिखी गई हैं, और हमें जो बचपन से सारी चीज़ें बताई गई वो ऐसे ही है। मतलब जो बताया गया है वो आप कह रहे हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? तो देखिए, मैं यही चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये जो फैसला है ये कश्मीरी लोगों को करना चाहिए। ये कश्मीरी लोग हैं जो इंडिया के अंदर भी कश्मीरी रहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। ये फैसला उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। वो अगर चाहते हैं कि जी हमने इंडिया के साथ रहना है, तो वो, उन्हें पूरी आज़ादी हो कि वो इंडिया के साथ रहें। अगर वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ रहना, तो उन्हें ये आज़ादी हो कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। अगर वो ये जी कहें जी। कि हमने ना इंडिया के साथ रहना है, ना हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, हमने एक अलग से एक स्टेट बनानी है, एक अलग से एक रियासत बनानी है, तो उन्हें उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। मैं जो देखिए, मेरी कोई राय नहीं है, मेरी राय कश्मीरी भाइयों के साथ है। आपने यूएन का रेजोल्यूशन पढ़ा है? जी, मैंने उसके पढ़ा तो नहीं, मैंने कुछ सुना हुआ है उसके क्या सुना है सर आप? मैंने ये सुना कि वो एक 3 नुकाती शायद वो एजेंडा है उनका, कि सबसे पहले जो पाकिस्तान अपनी जो आर्मी है वो वापस बुलाएगा। उसके बाद में इंडिया भी अपनी ज़्यादातर फ़ौज वो वहाँ से वापस बुलाएगा, और यूनाइटेड नेशन की और कुछ इंडियन आर्मी जो है वो पूरे इलाके का कंट्रोल सँभालेंगी। उसके बाद में फिर जो है वहाँ पर राय-शुमारी होगी। लोगों की राय वहाँ से पूछी जाएगी कि लोग वहाँ के क्या चाहते हैं। ये 3 नुकाती जो है वो एजेंडा है। तब आपने थोड़ा सा अलग बोला, लगभग ठीक ही बोला। उसका पहला स्टेप था जो पाकिस्तान अपना आर्मी हटाएगा, जी, जो पीओके से पहला, जी, ठीक है। आर्मी नहीं बोलकर जो भी नॉन कश्मीरी है उसको भी हटाएगा। और इंडिया जो है अपना फोर्स, जो फोर्स है आर्मी फोर्स, वो काम करेगा, हटाएगा नहीं। ये उसका पहला स्टेप है। जी, जी। आपको हुँ। ये भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, ये है यूएन का रेजोल्यूशन, ये है, आपको मैं भेज दूंगा। और दूसरा आपने ये कहा, वहां पे कहा जाता है कि जो कश्मीर पे इंडिया कब्जा किया है, लेकिन कब्जा तो इंडिया ने नहीं किया। कब्जा किसे कहते हैं? जो अटैक करता है वही है ना। तो अटैक किसने किया था? ये जो, जी, आप बता दें। हाँ हाँ, अटैक पाकिस्तान ने किया था सर। जो जिसकी वजह से 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह को एग्रीमेंट करना पड़ा इंडिया के साथ। वो एग्रीमेंट भी मैं भेज दूंगा। और आपको ये तो पता होगा ना सर, दिख रहा है आपको? ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर हो, पाकिस्तान टाइम, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है
जब कश्मीर इंडिया में इसको विलय किया गया है बोल के, ये मैं भेज दूंगा आपको। पाकिस्तान का अखबार है ये, जी जी जी, नजर आ रहा है मुझे। इंडिया का है, इंडिया का हिंदुस्तान टाइम। सही। तो सर ये लोग और दूसरा ये जो एग्रीमेंट है, ये जो राजा हरि सिंह ने इधर 26 अक्टूबर को ये साइन किया था, राजा हरि सिंह ने, महाराजा हरि सिंह ने, और 27 अक्टूबर को माउंट बैटन जो हमारे वाइस रॉय थे उन्होंने साइन किया था इसको। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी महाराजा हरि सिंह खुद वो हिंदू थे और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टोटली मुस्लिम थी, कि कश्मीरी जो लोग हैं जी वो ज्यादातर मुस्लिम। जी जी। तो ये रीजन बताते हैं कि जी उन लोगों ने बोला कि जी हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, ये हरि सिंह जो है वो हमें इंडिया के साथ करना चाह रहा है। जो हमें देखिए, ये मैं उस वक्त मौजूद तो नहीं था, लेकिन हमें जो चीज़ यहाँ पर मीडिया के अंदर बताई जाती है या जो हमें पता चलती है बात, के जी वहाँ के मुसलमानों ने पाकिस्तानी आर्मी को बोला कि जी आप जो है वो यहाँ पर आए, हमारे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से पाकिस्तान ने फिर दोबारा से अटैक किया और कुछ हिस्सा जो है वो इंडिया से वापस छीना। ये यहाँ पर बताया जाता है सारा कुछ। नहीं वो तो पता है, क्या क्या जो पाकिस्तान जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो भी हम लोग देखते हैं, बहुत जहर उगलते हैं सर, बहुत जहर उगलते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बहुत जहर उगलते हैं जो मीडिया वाले है ना। या जो आपने जो बताया कि जो जो कश्मीर है ना, वो इंडिया का भी हिस्सा नहीं था सर। जब इसका जो क्या होता है बोलते हैं, तो बंटवारा हुआ था ना, इंडिया अलग से हुआ, पाकिस्तान, लेकिन वो जो कश्मीर था वो भी अलग से ही था। वो इंडिपेंडेंट रहने के लिए फैसला किया था। और मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है, वो राजा हरि सिंह ने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा कि मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा तो मैं राजा रहूंगा, अगर किसी के साथ मिल जाएगा तो उसका जो राजा है वो तो चला ही जाएगा ना। कहीं ना कहीं ये सोचा होगा। और उसको मेजोरिटी के मुताबिक दिखा जाए तो उसमें मुस्लिम ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जा सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ये भी सोचा होगा सर कि अगर मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ तो उसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ पंडित भी थे, कुछ सिख भी थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता था। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए बोलिए। जी जी, ऐसे ही मुझे कुछ पहले भी मैंने कश्मीर के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, तो एक प्रोफेसर जो थे, पीएचडी थे, उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। मुझे मेरे इल्म में नहीं था पहले कि हरी सिंह ने पहले पाकिस्तान के साथ ही एक एग्रीमेंट किया था कि वो पाकिस्तान के साथ ही मिलना चाह रहा था, क्योंकि इंडिया की तरफ से उन्हें जो इस तरह के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इंडिया ये चाह रहा था कि ये रियासत जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ अटैच हो जाए या इंडिया के अंदर ज़म हो जाए। जबकि पाकिस्तान ने उन्हें श्योरिटी दी थी कि हम आपको ऐसे ही, आपकी अलग से स्टेट होगी और आपका एक अलहदा से स्टेटस होगा। लेकिन जब पाकिस्तानी कुछ एस्टेब्लिशमेंट या कुछ उनकी तरफ से दोबारा से कोई अच्छे इकदामात नहीं उठाए गए वहाँ पर इन चीज़ को लेके, तो दोबारा से फिर वो हरी सिंह ने इंडिया के साथ अपना मुआहदा जो है वो दोबारा से कर लिया। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे हमें सुनने को मिली हैं कि पहले उनका रुझान पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो पॉजिटिव चीज़ें नहीं उन्हें कुछ देखने को मिली, तो दोबारा से फिर वो इंडिया के साथ मिल गए। लेकिन सर मैंने पाकिस्तानी ऑथरों का भी कुछ किताबें पढ़ा है जो हुँ, कश्मीर बेस हिस्ट्री को लेके, उसमें बहुत बायस लिखा जाता है सर। उसमें कुछ फैक्ट नहीं होता है, जो लिखा गया है ना उसमें फैक्ट नहीं है। ऐसा लिखा गया है, उनकी जरूरत के मुताबिक ही लिखा गया है। हुँ, इनको कुछ करना, मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है, अगर ये देखिए, मैं पहले आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ इंडिया का 4 जंग हो चुका है पहले, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक एक भी जंग एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने हारा है। कोई एक जंग बता दीजिए एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान जो हमने हारा है बोल के। लेकिन देखिए, उस टाइम में तो उनका, जी 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 बोलिए बिल्कुल सही बोलिए। कह रहे हैं। यहाँ पर ऐसे ही है कि हिस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं कि जो हमें जो बताई जाती हैं। यहाँ पर आम जो पाकिस्तानी है उससे अगर इस चीज़ पर हम डिबेट करें या उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें या कुछ बात करने की कोशिश करें, तो हमें आगे से बड़ा ये समझ लें कि लड़ाई का खतरा पैदा हो जाता है। वो मानते ही नहीं बात हमारी कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। आप तो ये प्रो इंडियन जो है एक है बात, वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर इन चीज़ों को देखना भी पड़ता है कि जी हम इस तरह की अगर कोई बात करेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी मसाइल हमारे लिए पैदा होते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो लिखी गई है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मन घड़त हैं और उसमें
बहुत कुछ तब्दील होने वाला है।